मिर्जापुरी कर दो। मिर्जापुर मिर्जापुर कैला गुलजार हो। मिर्जापुर कैला हो गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलम। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलम। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलम। सुन कैला बलम, सुन कैला बलम, सुन कैला बलम, सुन कैला बलम, कचौड़ी गली सुन कैला बलम। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलम। मिर्जापुर वासे उड़ल जहाजिया। मिर्जापुर वासे उड़ल जहाजिया, उड़ल जहाजिया रामा, उड़ल जहाजिया, उड़ल जहाजिया रामा, उड़ल जहाजिया। सैया चल गईले, सैया चल गईले रंगू हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलम। सैया चल गईले रंगू हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलम। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलम। घास पातर भइल तोहर धनिया। घास पातर भइल तोहर धनिया, भइल तोहर धनिया रामा, भइल तोहर धनिया, भइल तोहर धनिया रामा, भइल तोहर धनिया। देहिया गलेला जैसे नून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलम। देहिया गलेला जैसे नून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलम। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलम। आप सब यहाँ बैठे हैं, हम लोग एक आज़ाद भारत में बैठे हैं, ये आप सबको पता है। आज हम
अयोध्या नगरी में भगवान राम की आराधना कर सकते हैं, हम अपने देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, इसका पूरा श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई। हम अभी ये अगस्त का महीना चल रहा है और आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, भले ही कोई गांव का हो, भले ही कोई शहर का हो, सब जानता है कि हमें आज़ादी 15 अगस्त को मिली और कितनी मुश्किलों से मिली। और इस तरह की कजरी और लोक संगीत की परंपरा में भी ऐसी बातें हैं कि नायिका जो है, जो महिला है, जो स्त्री है, वो इतनी सशक्त दिखाई है कि इस कजरी में भी वो एक बात कह देती हैं कि अगर मेरे हाथ में कटार थमा दी जाती तो यानी मैं एकदम देवी खुद हो जाती, देवी का अवतार, और ये अंग्रेज़ जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है, मैं इन सब को मार डालती उस कटारी से। एक फिर से अयोध्या की नगरी में है, जैसा कि अभी बिंदु जी ने आपको बताया था, क्योंकि राम भी वही हैं और कृष्ण भी वही हैं। तो जब भी सावन की बात आती है, झूले की बात आती है, तो राम को तो एक उदास स्वभाव का दिखाते हैं ना, बहुत ही शांत धनुर्धारी, लेकिन कृष्ण को बहुत ही नटखट गोपियों के साथ झूला झूलने वाला। तो सावन के महीने में कृष्ण को याद करते हुए एक झूला 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 पड़ा कदम की दरिया, झूला पड़ा कदम की दरिया, झूले राधा नंद किशोर, झूला पड़ा कदम की दरिया, झूले राधा नंद किशोर, राधा नंद किशोर, राधा नंद
ही खूबसूरत बजा रहे हैं। मैं इनसे आपका परिचय करा दूं, क्योंकि आवाज़ तभी काम करती है जब साथ साथ में बहुत अच्छा हो। और ये बहुत ही उस्ताद लोग हैं, बहुत ही माहिर लोग हैं। शहनाई पर साहिब आलम जी हैं। मैं चाहती हूँ आप एक बार ज़ोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत कीजिए। और तबले पर हैं उस्ताद इब्राहिम जी, और हारमोनियम पर चंद्रेश पांडे जी। और ये आपके अयोध्या के ही हैं अपने, और यहीं से इन्होंने सीखा, गाना बजाया, सब कुछ यहीं से किया। एक आखिरी प्रस्तुति मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा गीत है। नायिका जो है मेला घूमने जाती है और बरसात हो जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा गाड़ी वाले को कहती है बहुत तेज़ मत चलाओ, बैलगाड़ी पर जाती है। लेकिन जब वहाँ उसे अपनी सास की और ननद की याद आती है, तो उसी गाड़ी वाले को कहती है कि बहुत जल्दी मुझे घर वापस लेके चलो, वरना खूब डांट पड़ने वाली है। वही ये गीत आपके सामने, मेला गीत। गाड़ी होले चलाओ, गाड़ी गाड़ी होले
सभी सुधी श्रोताओं का, आपने इतने प्यार से सुना और बहुत बहुत शुक्रिया संस्कृति विभाग का जिन्होंने यहाँ हमें बुलाया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। गाड़ी हौले चलाओ गाड़ीवान, करेजा मोरा धक धक हो रे। ये अपना भारत देश ही है जहाँ पे बहुएं डरती हैं अपनी सास और ननद से। अगर हम विदेशों में जाएं तो कोई डर ही नहीं होता। एक बार जोरदार तालियां भारतीय बहुओं के लिए, और एक बार जोरदार तालियां लखनऊ से आई हुई हमारी मालविका जी के लिए। मालविका जी के लिए बस 2 पंक्तियां में गाने गाए हैं। फिल्मों के गाने तो आप सुनते ही होंगे, सुनते हैं आप सब फिल्मों के गाने? अरे आप लोग बिल्कुल चुप। फिल्मों के गाने आप लोग फिल्में देखते हैं, हिंदी फिल्में गाने सुनते हैं, उसके जोर से बोल। हाँ, आप लोग फिल्मों के गाने सुनते हैं। तो हमारे मनोहर जी बहुत दूर से माया नगरी से हमारे बीच आए हैं, जो फिल्मों की नगरी है, जो मतलब हम लोग ब्लैक में टिकट लेके भी फिल्में देखते हैं। तो ऐसे मनोहर जी का जोरदार तालियों से करिए स्वागत, क्योंकि वो बहुत दूर से चल के आए हैं और उनकी आवाज आप सुनते रहते हैं फिल्मों में। कभी टीवी पे भी उनकी आवाज आ जाती है तो कभी रेडियो पे भी। तो एक बार बहुत जोरदार तालियां कि मुंबई तक आवाज जाए तालियों की। मनोहर जी। और चलिए अब हम मुखातिब होते हैं मुंबई से आए हुए हमारे मनोहर जी की ओर, जो बहुत ही सुमधुर सुरों में आपको डुबो देंगे। आप डूबते जाएंगे, गोते लगाते जाएंगे और आपको मोती मिलते जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां मनोहर जी के लिए। प्रणाम बा।
किससे गाओ, इससे या उससे गाओ भैया? अच्छा, हेलो 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 हेलो। सर्वप्रथम यहाँ पे जितना लोग, जो भी यहाँ बैठा है, जितना भी लोग यहाँ बैठल बाटे, सब लोग हाथ ऊपर करके सियावर रामचंद्र की जय का नारा लगाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हमरा चल पता ई चलल है कि आप लोग, कुछ लोग बिहार से भी बा यहाँ। भोजपुरी कौन कौन समझता है, हाथ ऊपर करेगा एक बार। भोजपुरी जो समझता है थोड़ा सा भी वो हाथ ऊपर कर ले। अवधी कौन कौन समझता है? अवधी, कैमरा वाले भाई साहब आप रहने दीजिए भैया। अवधी ये अवध का क्षेत्र है और इसमें हमारी माताएं बहनें, इसीलिए मैंने पहले कहा सियावर रामचंद्र की, क्योंकि सिया के वर भगवान श्री रामचंद्र की नगरी अयोध्या में आज मनोहर अपनी प्रस्तुति दे रहा है। और यहाँ मिथिला के बहुत लोग हैं, मिथिलांचल के बहुत लोग बा, पूरब के बहुत लोग बा। तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये बाटे कि आप लोग के रहला भर में भगवान श्री रामचंद्र के, हम बनारस से प्रॉपर गाजीपुर के रहने वाला हैं और आज अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र के नगरी में हम लोगों को आके यहाँ अपनी प्रस्तुति देने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, मैं सच में अपने आप को धन्य समझता हूँ। और आप सब लोग तो सच में धन्य हैं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी जहां जन्म लिए, जहां उनका राज्य साम्राज्य रहा, आप वहां पे पल और बढ़ रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य की दूसरी कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं रामचरितमानस के चौपाई से शुरू करूंगा अपनी प्रस्तुति। मेरी आवाज फट रही है, थोड़ा सेट करिए। राम नाम जपते रहो, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे काम। तनी से हम बहुत सुरीला हैं और हमके बहुत कर्कश बना देले हो, तो हमके सुरीला प्रस्तुत कर दो, क्योंकि पूरी आज यहाँ का जो कार्यक्रम है सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। साउंड मैंने अपने बेहतर से बेहतर टीम को, म्यूजिशियन टीम को लेके आया हूं और साउंड आपके हाथ में है। करके ताली बजाएंगे आप सभी लोग, जितना हमारे चाची बहन माई, आप सब लोग हाथ ऊपर करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम।
था भगवान श्री रामचंद्र, रघुकुल वंश में जन्म। ये तो एक गाना भगवान श्री रामचंद्र पे और मैं गाऊंगा, इसके बाद भोजपुरी गाऊंगा, ठीक है सर? इसके बाद मैं भोजपुरी गाऊंगा। भगवान रामचंद्र जी के अगर गाना शुरू कर जाए तो कहां से शुरू कर जाए? का उनके जमानी से शुरू कर जाओ, का भगवान रामचंद्र के लड़कैया से शुरू कर जाओ? हमारा मन करता कि सोहर से शुरू कर जाओ, कैसा रही? ठीक रही ना? कि अवधि में बाजे बधाइया, कि कौशल्या के है ललना अवधि में बाजे बधाइया, कि कौशल्या के अरे ललना भय। सावन मास अति पावन मन भावन, कौशल्या के ललना भय। सावन झूला मेला, दिन भर बरसात होता अयोध्या में, दिन भर। वही तरह बनारसों में होता, वही तरह बिहारों में होता। लेकिन सावन गीत में हम जन्म के गीत गाई, काहे कि यहाँ पे कंटिन्यू हमरा इस समझ में आयल है कि लगातार सिर्फ सावन के ही बात चलल है। लेकिन सावन धुन पे हम मिर्जापुर कजरी के धुन पे हम आप लोग के रामचंद्र जी के जन्म के बाद बताए हो कि राम जी के भइले जन्मवा, राम जी के भइले जन्मवा, चला हो करी आई दर्शन। राम जी के भइले जन्मवा, चला हो करी आई दर्शन। आई दर्शनवा, आई दर्शनवा, आई दर्शनवा, आई दर्शनवा। राम जी के भइले जन्मवा, चला हो करी आई दर्शनवा। राम जी के भइले जन्मवा, चला हो करी आई दर्शनवा। आप सभी लोग बोलेंगे सियावर रामचंद्र की। आए हाय हाय, ये किसी बिहारी का दम था, बुझता नहीं। बाके बिहारी पछवाड़े तेरे मोटे मोटे नहीं, अभी ना चले। राम जी के भइले जन्मवा, चला हो करी आई दर्शनवा। राम जी के भइले जन्मवा, चला हो करी आई दर्शनवा।
जन्म तो हो गई बाटे, भगवान श्री राम जी जन्म ले ले बाड़े। रानी कौशल्या पलना झुलावे, रानी कौशल्या पलना झुलावे, पलना झुलावे, पलना झुलावे, पलना झुलावे गुड़िया, पलना झुलावे। रानी कौशल्या पलना झुलावे, कि देखी के पीर के ला मनवा, हाय हाय हाय, पीर के ला मनवा चला कभी आई दर्शनवा, देखी के पीर के ला मनवा चला कभी आई दर्शनवा, आई दर्शनवा, हो आई दर्शनवा, आई दर्शनवा, आई दर्शनवा। राम जी के भइले जनमवा चला हो करी आई दर्शनवा, राम जी के भइले जनमवा चला हो करी आई दर्शनवा। अगर जन्म हो भगवान श्री राम का तो अपने घर के लोग, अगर बच्चा कहीं जन्म लेला तो घर के लोग खुश होला, लेकिन भगवान श्री राम जब जन्म लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड खुश होता है, नर नारी खुश होते हैं, देवी देवता खुश होते हैं, पशु पक्षी खुश होता है। भगवान रामचंद्र के आगमन की न जाने कितने वर्षों पहले से इंतजार थे। दशरथ जी की दशा क्या थी? राजा दशरथ जी के खुशियां अपार, राजा दशरथ जी के खुशियां अपार, राजा दशरथ जी के खुशियां अपार बा, देखी के झूमेला ई मनवा चला हो करी आई दर्शनवा, राम जी के भइले जनमवा चला हो करी आई दर्शनवा, आई दर्शनवा हो आई दर्शनवा, आई दर्शनवा आई दर्शनवा, राम जी के भइले जनमवा चला हो करी आई दर्शनवा, राम जी के भइले जनमवा चला हो करी आई दर्शनवा, राम जी के भइले जनमवा चला हो करी आई धन्यवाद। ए भैया सुनो, आप थोड़ा सा रिदम थोड़ा देख लीजिए, रिदम ढोलक ढोलक। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, हम लोग जहां पे रहते हैं, जौना परिवेश में हमने के रहल जाला, आप सब लोग जानत हो खब कि गोदना एक थे हमनी के परंपरा बा। कौन कौन जानता है गोदना के बारे में? गोदना के बारे में केहू जानता? कोई जानता है गोदना? ये बताओ क्या नहीं खोलो।
अच्छा जाने लू ना गोदना जाने लू चाची गोदना गोदना अच्छा गोदौले बाड़ू और के गोदना जाना था भाई भी जानता है गोदना अपना और किसी कोई जानता है गोदना सभी लोग जानते हैं। अच्छा टैटू के जाना था टैटू टैटू कुल लड़का टैटू जाना था ना सर टैटू सब जानता है सर गोदना बड़ा कम जाना था ना सर गोदना हई आगे बैठल जितना हमने के चाची माई लोग बा ये सब लोग जाना था गोदना होला का गोदना गोदे वाली नट्टिन होली सर। अच्छा सुनिए इन लोग को बैठाइए ना क्यों ये लोग उथल पुथल कर रहे हैं इन लोग को बैठाइए भंडारा ना चला था भंडारा चला था गांव के नट्टिन नट्टिन के आप लोग नाम सुन ले हो कब नट्टिन गांव गांव में घूम के कहे सर अरे ए हम मालिक की ए चाची अरे गोदना गोदाला हो गोदना सुन ले पड़ू सुना नटिनिया वाली सब कोनो गली कोनो रास्ता से कही कि ए हम मालिक आई अरे अपना आदमी से कह तू तनी गोदना गोदा ले हो गोदना बड़ी भाव में उन्होंने के कहने का तरीका बहुत अलग होता था। कैसे नटिनिया कहले कैसे गोदना गोदवावले दान धर्म पुन कर वो जवन मिले गुरु अपना दान धर्म पुन कर वो जवन मिले गुरु अपना ए बातिन को बनल रह पूछे पूछबले चेतना अरे ए हमलिकाई अरे गोदना गोदाला हो गोदना लटनिया कहले ए भैया तनी वजिया बढ़ा दो भैया हमारा हल्का सा कैसे मोहन जी अरे ए हम मोहन भैया अरे अपना मेहरारुआ से कहता गोदना गोदाले गोदना लटनिया दान धर्म पुन कर बुझावन मिली तुमको उतना ए बातिन की बनल रह पूछे बुझबले जतना अरे ए हम ठाकुराई अरे गोदना गोदाला हो गोदना गोदवा लहो गोदना के गोदौले गोदौले हो चाची ए भागा मत कहलू गोदना गोदौले हो ना लजात दिया मेरा रुआ लजात का हुआ हम गोदना थोड़ा गोदता नहीं गोदलो बाड़ू ना देखा चाची गोदना गोदोला एक बार हाथ ऊपर करके सब लोग ताली बजा दे जोरदार ताली ई गोदना दू ठो गोदोले हो कि एक गोदोले हो गोदना दू ठो गोदोले हो आह दादा बारे हमार चाची नटिनिया कहले अरे ए हम मालिकिन अपना मालिकार से कह तू अब तोरे पर तो हिया का गोदना गोदा दे गोदवा अरे गोदवा लहो नट्टिन कहतिया अरे ए रमेश सर
सरवाइन के कहते गोदना गोदा लेती हो गोदना। ए शुक्ला जी अपना मेहरारू से कहते गोदना गोदा ले। मनोहर फ्री में गोदना गोदेंगे, हम सही निःशुल्क गोदना गोदेंगे। कैसे न दुनिया कहतिया कि गोल काढ़ा वाला चाहती कि गोल काढ़ा वाला चाहे दिला बनावा चाहे तू बलमुआ के नाम लिखवाला कि आवा छपवाला रुच गोतवा गोदना गोदावेले नट्टिन गोदना काहे गोदावेले। यही बात ये समझे के बाटे, इसी भाव को समझना है कि गोदना नट्टिन किस लिए कहती है, गोदने के लिए। और गोदना 2 बार गोदा जाता है, एक बार नैहरे में और एक बार बियाह भइला के बाद मेहरारू के ससुरा में गोदाला। काहे गोदाला? आनंद गहमरी जी अपना कलम से लिख रहल बाने कि गोदना गोदावला के महिमा बा भारी, नैहर में मान मिली सुख ससुरारी। दूठ महिमा बाटे। अब वहीं जे मेहरारू गोदना ना गोदले जा गोदना जरूर गोदवाले। गोदना गोदवला के महिमा बा भारी, नैहर में मान मिली सुख ससुरारी। सैया जी के प्यार मिली अरे जन्म जन्मवा। गोदना गोदावला के महिमा बा भारी, नैहर में मान मिली सुख ससुरारी। गोदना गोदावला के महिमा बा भारी, नैहर में मान मिली सुख ससुरा। सैया जी के प्यार मिली जन्म जन्मवा, सैया जी के प्यार मिली जन्म जन्मवा। गोदवा लहो गोदना, गोदवा लहो गोदना, गोदवा लहो गोदना, गोदवा लहो गोदना, गोदवा लहो गोदना। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय गोदना ना गोदौले हो के हमसे संपर्क करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।